हेलो। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे रजिस्टर का एप्लीकेशन। और रजिस्टर के एप्लीकेशन में जो मैं पढ़ाया था वो पढ़ाया था ब्राइटनेस कंसेप्ट ऑफ द बल्ब। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको वो समझ में आया होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ब्राइटनेस कंसेप्ट का जो शॉर्टकट बताया हूँ, सीरीज में कौन आपका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, पैरेलल में किसके पास ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, वो डायरेक्टली तभी अप्लाई करोगे जब सारे बल्ब का वोल्टेज रेटिंग क्या हो, सेम हो। अगर एक बल्ब का वोल्टेज रेटिंग अगर 220 हो, एक का आपका 400 हो, तो आपको पूरा कैलकुलेशन से चलना होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आपका सेकंड एप्लीकेशन है रेसिस्टर का। ओके, इसमें मैं क्या बताने जा रहा हूं कि आपके 2 बल्ब 3 बल्ब आपके सिंगल बल्ब है ना, वो आपके सर्किट में लगे हैं। ओके, और अचानक से सप्लाई को चेंज कर दिया गया। सप्लाई पहले 220 था और अब सप्लाई बढ़ा के इंक्रीज करके 440 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया। तो इस केस में आपका बल्ब क्या होगा, फ्यूज होगा। तो मुझे ये चेक करना है कि अगर 2 बल्ब लगे हैं तो कौन सा बल्ब आपका क्या होगा, फ्यूज होगा। क्लियर? तो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं बल्ब फ्यूजिंग कंसेप्ट, यदि हम सप्लाई वोल्टेज क्या करें, चेंज करें। क्लियर है? ओके, तो आगे बढ़े चलिएगा। ये समझाने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं कि कैसे इस कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, सपोज करो आप हो, ठीक है, आप हो, आपको कोई पर्सन क्या किया कि एक चाटा मारा, एक तमाचा मारा, कुछ बातें आपको बोल दिया। आप बहुत गंभीर इंसान हो, आप क्या करो, बर्दाश्त कर लिए। ओके, फिर क्या हुआ, 10 मिनट बाद वो फिर से वही काम किया, आप क्या करोगे, बर्दाश्त कर लिए। ओके, तीसरी बार वो फिर से वैसा काम किया, आप क्या किए, बर्दाश्त कर लिए। ओके, अब फोर्थ टाइम आया, अब आपको भी लग रहा होगा नहीं सर अब तो फोर्थ टाइम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब की बार जब वो फोर्थ टाइम फिर से वो एक्टिविटी करेगा तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे और आप कहीं ना कहीं आप रिएक्शन दोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या, आप 3 बार तक आप क्या किए हो, बर्दाश्त किए हो। तो ये जो बर्दाश्त करना है, तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ये आपके बेइज्जती करने का सहने की क्षमता है। ठीक है, तो उसी तरीके से 3 बार आप बर्दाश्त किए लेकिन चौथी बार आप बर्दाश्त नहीं किए, तो मतलब ये कि लिमिट से बाहर चला गया। क्या चला गया, लिमिट से बाहर चला गया। जस्ट इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे ये समझने के लिए कौन सा बल्ब आपका फ्यूज होगा, कौन सा बल्ब फ्यूज नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो बल्ब के फ्यूज में हम लोग ये चेक करते हैं कि करंट कैरिंग कैपेसिटी, बल्ब का अपना क्या होता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है। अगर सप्लाई वोल्टेज चेंज करने से यदि उस करंट के करंट कैरिंग कैपेसिटी से एक्सीड किया करंट, तो आपका वो बल्ब क्या होगा, फ्यूज करेगा। जरा बात समझिएगा इस चीज को। सपोज कीजिए, लिसन, सपोज कीजिए मैं एक बल्ब लेता हूं। ओके, मैं एक आपका बल्ब लिया, ये जो बल्ब है आपका 100 वाट का बल्ब है। ओके, आपका 100 वाट का आपका बल्ब है। बाय डिफॉल्ट आपका जो बल्ब का वोल्टेज रेटिंग होगा, मैं लास्ट वीडियो में बता दिया था कि मेंशन करे या ना करे, मेंशन करे या ना करे, बाय डिफॉल्ट इसका जो वोल्टेज रेटिंग होगा वो 220 वोल्ट होगा ही होगा। ओके, आपका जो सप्लाई 50 हर्ट्ज है तो वो 50 हर्ट्ज होगा ही होगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। कस्टमर का डिमांड है इसलिए ये लिखा है। इसका मतलब ये कस्टमर का डिमांड, ये आपके वोल्टेज रेटिंग का, तो जो कंपनी होगा इसमें कुछ न कुछ रेसिस्टर लगाया होगा, टंगस्टन वायर लगाया होगा, जिसके पास अपना रेसिस्टर लगा होगा। तो वो अगर हमको रेसिस्टर का रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर हमें चेक करना है तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, 220 का होल स्क्वायर वी स्क्वायर, ये आर रेटिंग होगा, 220 का होल स्क्वायर अपॉन पावर रेटिंग। तो आपका 220 का होल स्क्वायर अपॉन हाउ मच, 100, यस और नो। तो जरा मैं ये चेक कर लेता हूं कि ये 220 का होल स्क्वायर है और आपका 100 है, तो ये तो कैलकुलेशन आपका बहुत आसान है। ठीक है, और आपका ये हुआ अपॉन 100, तो ये आपका आया 4
484 ओम का मतलब ये कि जो कंपनी वाला होगा वो 484 का आपका इसमें टंगस्टन वायर में रेसिस्टेंस होगा। क्लियर बात। अब इसके पास अपना वोल्टेज रेटिंग है, इसके पास अपना रेसिस्टेंस का रेटिंग है। इसका मतलब ये कि इसमें मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी आईसी क्या है आपका, आईसी क्या है, दिस इज द मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी। मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी, तो मैक्सिमम V इक्वल टू कितना आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर, तो 220 अपॉन हाउ मच 484। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये आपका हुआ 220 अपॉन 484, ये आया 0.45 एम्पियर। यस और नो। तो ये जो 0.45 एम्पियर आया, ये इस बल्ब का, ये जो 100 वाट का जो बल्ब है, इस 100 वाट का बल्ब का मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी है कितना आपका 0.45। क्लियर है इतनी बात। अब जरा बात समझिएगा। अब पहले तो यहाँ पे आपका सप्लाई मैक्सिमम कितना था 220 था। अब मैं क्या किया, इस सप्लाई को मैंने क्या किया, चेंज किया। इस सप्लाई को मैंने चेंज किया और चेंज करके मैं बोलता हूं कि 400 वोल्ट कर दिया। क्लियर है, 400 वोल्ट कर दिया। अब 400 वोल्ट करने से यहाँ पे आपका क्या जाएगा, करंट फ्लो होगा। यस और नो, ये करंट फ्लो होगा। ये करंट और इस करंट में आपका क्या है, आपका अंतर है। यस और नो, इस करंट में और इस करंट में आपका क्या है, आपका डिफरेंस है। अगर मैं ये 400 वोल्ट किया और ये सब तो क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन है। ये सब 100 है, 220 है, आर रेटिंग है और आईसी है। ये क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन है जो कि चेंज नहीं होगा। अब इसको हमने इस बल्ब को हमने सर्किट में लगाया है और 220 से हमने क्या किया, 400 किया है। तो अब इसमें एक नया करंट फ्लो होगा। अब वो जो नया करंट फ्लो होगा आई इक्वल टू वी बाई आर, तो 220 अपॉन इसका रेसिस्टेंस का रेटिंग कितना है, सॉरी, तो आपका नया लेना है। तो हम लोग नया वोल्टेज और आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू तो आपका कितना है 484 है। क्लियर है, ठीक है। तो अब जब ये होगा तो 400 अपॉन 484, ठीक है। तो अब जो ये करंट फ्लो होगा, 0.82 एम्पियर। यस और नो। तो मैं अब बोल सकता हूं ये इसमें मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी था। तो अब जो करंट आपका फ्लो हुआ, सप्लाई वोल्टेज चेंज करने से जो आपका करंट फ्लो हुआ, वो करंट आपका ज़्यादा है करंट कैरिंग कैपेसिटी से। यस और नो, करंट कैरिंग कैपेसिटी से। इसका मतलब क्या, सपोज करो 220 रहा होगा, 220 से 250 किया, कुछ करंट बल्ब बर्दाश्त किया। 300 वोल्ट किया, बल्ब क्या किया, बर्दाश्त किया। 350 किया, हो सकता है कि बल्ब बर्दाश्त किया होगा। और हमने क्या किया, 400 वोल्ट किया। अब 400 पे आपका जो करंट फ्लो हो रहा है 0.82 एम्पियर, और मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है अपने थ्रू बल्ब 0.45। इसका मतलब जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में लगाने से, सप्लाई चेंज करने से, वो करंट कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है। इसका मतलब आपका बल्ब क्या होगा, फ्यूज कर जाएगा। तो आई होप सो कि बल्ब फ्यूजिंग का जो तरीका है, बल्ब कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा, कौन सा बल्ब फ्यूज नहीं करेगा, ये आप समझ में आपको आ गया होगा। क्लियर है। आपको थोड़ा भी किसी भी टाइप का कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। एक पर्सन है, आई डोंट नो कि कौन सा पर्सन है, जैसे ही मेरा स्टाफ वीडियो अपलोड करता है, मुश्किल से लगता है कि 10 से 20 सेकंड होता होगा, है ना। 10 से 20 सेकंड पे ही वो डिसलाइक हिट मारता है। सिंपल सी बात है,
यदि ये आपके काम का नहीं है और हो सकता है कि मैं उनका कंपटीटर हूँ, ओके, तो किसी को भी बीट करना होता है तो वो क्वालिटी से बीट करना होता है, ना कि आप डिसलाइक बटन से करते हो। तो कम से कम लगता तो है कि कोई मतलब मैं किसी का कंपटीटर तो हूँ कम से कम, जो मुझे क्या करता है, डिसलाइक करता है बिना वीडियो को देखे हुए। किसी भी टाइप का वीडियो हो, एक अगर डिसलाइक है तो वो उसी बंदा का है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप कंटिन्यू लगे रहो मेरे पीछे, आप देखिए मुझे, ठीक है। चलिए, तो आपको बल्ब फ्यूजिंग का मैं एक ब्रीफ आइडिया में आपको दिया। अब एक क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन से मैं पूरा कंसेप्ट फिर से इलोबरेट करता हूं, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोग ये चीज समझ में आया होगा आपको। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मुझे सारा डाटा याद होगा, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने कैलकुलेटर चलाऊंगा, मेमोरी पे नहीं बेस बात करूंगा, क्योंकि आपको आदत डालनी है। आप आदत डालिए कैलकुलेटर यूज करने का, ओके। चलिए, तो मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन क्या है, दो बल्ब है आपका, दो बल्ब है, एक आपका 25 वाट का है, एक आपका 100 वाट का बल्ब है, क्लियर। और यहां पे आपका क्या लगा हुआ है, सप्लाई लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, सप्लाई। क्वेश्चन में हमेशा ऐसा ही होगा, सप्लाई लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट सप्लाई 220 होगा। बाय डिफॉल्ट का मतलब 400 नहीं होता है। ये 25 वाट का है और ये 100 वाट का बल्ब है। क्वेश्चन क्या कर, लिसन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सप्लाई चेंज फ्रॉम 220 वोल्ट टू 400 वोल्ट, क्लियर है। विच बल्ब विल गेट फ्यूज, कौन सा बल्ब आपका क्या होगा, आपका फ्यूज होगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर। तो मैं आगे बढ़ूं, तो क्वेश्चन बनाने से, ऐसे क्वेश्चन बनाने से पहले आपको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन बनाने से पहले आपको क्या करना होगा कि प्रत्येक बल्ब का जो स्पेसिफिकेशन हिडन है वो स्पेसिफिकेशन आपको निकालना होगा। तो चलिएगा, मैं पहले बात करता हूं किस पे, 25 वाट के बल्ब पे। 25 वाट के बल्ब की बात करूंगा तो इसका जो पावर रेटिंग है, वो कितना है, 25 वाट। इसका जो वोल्टेज रेटिंग है वो कितना है, 220 वोल्ट। इसका मतलब ये कि कंपनी जो इसमें रेसिस्टेंस का रेटिंग लगाया होगा, रेसिस्टेंस का जो रेटिंग लगाया होगा वो कितना लगाया होगा, 220 का होल स्क्वायर, 220 का होल स्क्वायर अपॉन 25। तो आई होप सो, मुझे तो इसका आंसर याद होगा, 1936 के आसपास आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको निकालूंगा, है ना। 1936 के आसपास आता है शायद इसका, पॉन 25, हाँ 1936। तो इसका रेसिस्टेंस का रेटिंग कितना हुआ आपका, 1936। इसका मतलब ये कि इसमें मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होगा वो VR अपॉन 1936। तो आपका 220 अपॉन 1936, इसका मतलब ये कि 220 अपॉन 1936, इसका मतलब आया 0.11। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकेशन, 4 स्पेसिफिकेशन आपका निकला, किसका निकला, बल्ब का। तो मैं ये बोलता हूं कि ये बल्ब A है और ये बल्ब क्या है, B है। तो ये सारा जो डाटा है वो किसका है, बल्ब A का। क्लियर है बात, ठीक है। बल्ब A का समझ में आ रही है सबको बात। अब मैं बात करता हूं
बल्ब बी का, ये बल्ब कौन सा आपका बी बल्ब है, क्लियर है। तो बल्ब बी का जो आपका पावर रेटिंग है, जो बल्ब बी का जो पावर रेटिंग है वो कितना है 100 वाट है, ठीक है। जो इसका वोल्टेज रेटिंग है ये तो आपका फिक्स होगा 220 वोल्ट ही होगा। तो इसका जो रेसिस्टेंस का जो रेटिंग होगा वो 220 का स्क्वायर अपॉन 100 होगा, यस और नो। तो आई थिंक कि इसका जो आएगा वो 484 ओम आएगा, यस और नो, 484 ओम आएगा। इसका मतलब ये कि इसमें जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है, तो ये करंट कैरिंग कैपेसिटी किसका था, ए का था। तो मैं बोलता हूं कि ये करंट कैरिंग कैपेसिटी किसका है, बल्ब बी का है। तो बल्ब बी का जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होगा वो 220 अपॉन 484, यस और नो। तो 484 220 अपॉन 484, इसका मतलब ये कि ये लगभग 0.45 आ रहा होगा, ठीक है। चेक करते हैं, ठीक है ना, ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं रहना है हमें। 484 तो 0.45, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये क्या हुआ, स्पेसिफिकेशन मेरा निकल गया किसका, बी का। इसमें मैक्सिमम करंट आपका, इसमें मैक्सिमम करंट इतना फ्लो हो सकता है और इसमें मैक्सिमम करंट 0.11 फ्लो हो सकता है। तो ये मैं क्या किया, दोनों बल्ब का बारी बारी से स्पेसिफिकेशन फाइंड आउट किया और स्पेसिफिकेशन फाइंड आउट करने से मैं ये रिजल्ट पे आ गया कि किस बल्ब के पास मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना है। क्लियर है इतनी बात। अब क्या हुआ, बल्ब को सर्किट में लगाया, बल्ब को सर्किट में लगाया और सप्लाई को चेंज किया कितना से 400 वोल्ट, मतलब 220 से 400 वोल्ट किया, ठीक है, चलिएगा। तो बल्ब आपका बेसिकली होता क्या है, बल्ब आपका बेसिकली होता क्या है, तो बल्ब आपका नाउ हमने यहाँ पे सप्लाई कितना किया 400 किया, और मैं लास्ट क्लास में आपको बोला था बल्ब इज बेसिकली रेसिस्टर। तो ये रेसिस्टर है और ये रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है 1936। ये बल्ब ए है, ये बल्ब बी है। सेकंड क्या है आपका 484 ओम, 484 ओम। सप्लाई को 220 से 400 किया। अब इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, यस और नो। अब उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो हम लोग जो यहाँ पे करंट निकालेंगे, हम लोग जो यहाँ पे करंट निकालेंगे वो करंट चेक करेंगे 400 अपॉन, दोनों सीरीज में है, तो 1936 प्लस 484, ठीक है। तो ये करंट निकालते हैं, जरा चेक करते हैं। आई थिंक ये करंट 0.16 आता है, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। 0. आपका 16 आता है। तो 400 अपॉन 1936 प्लस 484, 0.16, ठीक है, 0.16 एम्पियर आया। क्लियर है। ये करंट कब फ्लो हुआ, ये करंट आपका फ्लो हुआ सप्लाई चेंज करने के बाद, यस और नो। तो अब जरा बताइए, अब जरा बताइए, क्या आप रिजल्ट निकाल सकते हो, क्या आप रिजल्ट बता सकते हो। मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये जो आपका करंट, नया करंट फ्लो हुआ, ये जो नया करंट फ्लो हुआ, ये करंट कैरिंग कैपेसिटी ए से ज़्यादा है और छोटा है किससे, करंट कैरिंग कैपेसिटी किससे, बी से। 0.16 0.45 से छोटा है, लेकिन 0.11 से क्या है, बड़ा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके करंट कैरिंग कैपेसिटी को, इसके करंट कैरिंग कैपेसिटी को क्या किया, एक्सीड कर दिया। इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं 25 वाट बल्ब विल क्या होगा, आपका फ्यूज कर जाएगा। समझ में आया बात। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत हो
तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप बोल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। तो ये था आपका बल्ब के फ्यूज होने का आपका कंसेप्ट, ठीक है। तो रेसिस्टर का हम लोग दो एप्लीकेशन पर हैं, एक ब्राइटनेस कंसेप्ट, एक आपका बल्ब का फ्यूजिंग कंसेप्ट, और एक तीसरा जो हम लोग मैं बताने जा रहा हूँ वो आपका हीटर का कंसेप्ट। कौन सा? हीटर से। हीटर से भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, गेट में आए हुए हैं, ईएसी में आए हुए हैं, एसएससी जेई में आए हुए हैं, ठीक है। और बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा आपका वेटेज होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर हीटर का क्वेश्चन आया, अगर हीटर का क्वेश्चन आया, हीटर का मतलब क्या है? हीट है, ठीक है। तो हीटर के क्वेश्चन में आपको हीट से पूछेगा, तो आपको ब्राइटनेस तक नहीं पहुंचना है, आपको हीट तक ही पहुंचना है। तो जो हीटर का कंसेप्ट है वो सेम एज इट इज आपका ब्राइटनेस वाले कंसेप्ट से है, बस यही है कि हम लोग सिर्फ हीट तक रहेंगे। सिर्फ हम लोग हीट में, उसमें क्या किए, जिसमें हीट ज़्यादा उसमें ब्राइटनेस आपका ज़्यादा। लेकिन हम लोग यहाँ पे हीटर वाले क्वेश्चन में सिर्फ हम लोग हीट तक पहुँचेंगे और हम लोग अपना रिजल्ट निकाल के आ सकते हैं। तो ये था मेरा 3 एप्लीकेशन, एक ब्राइटनेस कंसेप्ट, एक आपका बल्ब का फ्यूजिंग कंसेप्ट, और तीसरा आपका हीटर का कंसेप्ट। हीटर का कंसेप्ट ऑलमोस्ट आपका सेम है ब्राइटनेस वाले कंसेप्ट से। समझ में आई इतनी बात? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिएगा, जो भी दिक्कत हो तो आप मुझसे बोलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, सबसे पहले मैं एक न्यूमेरिकल करूंगा जो गेट में आया हुआ है, और आपको मैं ये दिखाऊंगा कि क्वेश्चन रेसिस्टर से आया हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन रेसिस्टर से भी आया हुआ है। आप रेसिस्टर को, इंडक्टर को, कैपेसिटर के बारे में डीप में हमें पढ़ना है। हम लोग डायरेक्टली केवीएल केसीएल तक नहीं पहुंचेंगे, अभी मुझे केवीएल केसीएल तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, गेट का जो क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं इंडक्टर के एप्लीकेशन पे आऊंगा। कॉइल पे क्वेश्चन आपका गेट में आया हुआ है, उसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा। जब इंडक्टर के क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आऊँगा आपके कैपेसिटर के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आऊँगा। जब कैपेसिटर के क्वेश्चन पे एप्लीकेशन में कर दूंगा, न्यूमेरिकल सॉल्व कर दूंगा, फिर मैं आऊँगा आपके, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट का हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो याद होगा हम लोग स्टार्ट किए थे कहाँ पे? सर्किट का एलिमेंट। तो सर्किट का एलिमेंट 3 आपका 2, एक पैसिव और आपका एक्टिव। तो पैसिव में रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, तो मैं तीनों पढ़ाया, तीनों का बारी बारी एप्लीकेशन मैं पढ़ा रहा हूँ, और एप्लीकेशन के साथ मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं आऊँगा कहाँ पे? आपके एक्टिव एलिमेंट में, मतलब आइडियल सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हम लोग समझेंगे। जब ये समाप्त हो जाएगा, फिर मैं आऊँगा केवीएल केसीएल पे। क्लियर बात? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में आप बोलिएगा, मैं उसको सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। थैंक यू।